प्रिय छात्र छात्राओं, आज आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल में चल रहे ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 7 के छात्रों को रेखागणित के विषय में जानकारी दी जाएगी। कल के क्लास में आपने कोणों के विषय में अध्ययन किया था। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण कल बताया गया था 7 प्रकार के होते हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत् कोण और समकोण। अब आज उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम पूरक कोण और संपूरक कोण के विषय में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण को कोट पूरक कोण भी कहते हैं। कोट पूरक कोण, इसके दो नाम हैं, पूरक कोण या कोट पूरक कोण। अब पूरक कोण या कोट पूरक कोण होता क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोट पूरक कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे एक दूसरे के पूरक कोण या कोट पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कोई कोण है 30 अंश का और दूसरा कोण है 60 अंश का। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसका मतलब 30 और 60 एक दूसरे के कोट पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक माने पूरा करने वाले। कोट माने होता है चतुर्थांश, एक चतुर्थांश को पूरा करने वाले, अर्थात 90 अंश पूरा करने वाले। ये दोनों कोणों को मिला दिया जाए, ये दोनों मिलकर के 90 अंश हो जाएंगे। इसको कहते हैं कोट पूरक कोण। इस तरह से और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे 15 अंश प्लस 75 अंश, इसका भी योग 90 अंश होगा। ये दोनों भी कोट पूरक हैं। 1 अंश प्लस 89 अंश, ये भी एक दूसरे के कोट पूरक हैं, क्योंकि इनका योग भी 90 अंश हो रहा है। 0 अंश प्लस 90 अंश, ये भी एक दूसरे के कोट पूरक हैं, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ा जाए 90 आएगा। ऐसे दो कोण, फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे एक दूसरे के पूरक या कोट पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे आपको दिया जाए कोई कोण 45 अंश का है, इसका कोट पूरक क्या होगा? तो आप 90 में से 45 घटा दीजिए, 45 अंश। कोई कोण 10 अंश का है, इसका कोट पूरक क्या होगा? 90 में से 10 घटा दीजिए, 80 अंश। तो 10 का कोट पूरक 80, 80 का कोट पूरक 10, 45 का कोट पूरक 45, 30 का कोट पूरक 60, 60 का कोट पूरक 30। बात समझ में आ गई होगी पूरक कोण की। दूसरा होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वे दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इसमें योग जो होता है वो 90 अंश का होता है और इसमें योग जो होता है वो 180 अंश का होता है। यही दोनों में अंतर है। कोण पूरक कोण या पूरक कोण, दो कोणों का योग हमेशा
90 अंश होता है, जबकि समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे कोई कोण 100 अंश का है तो इसका समपूरक कितना हो जाएगा, दूसरा कोण 80 अंश का हो जाएगा और दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा 180। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का समपूरक 80 और 80 का समपूरक 100। समझ में आ गया होगा। कोट पूरक और समपूरक कोण। कोट पूरक कोण वे कोण होते हैं, ऐसे दो कोण हैं जिनका योग हमेशा 90 अंश का होता है, और संपूरक कोण ऐसे वे दो कोण जिनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो कोट पूरक और संपूरक में ये दो डिजिट आपको याद रखनी है, 90 और 180। इसको पूरक या कोट पूरक दो नामों से जाना जाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाए वे एक दूसरे के कोट पूरक या पूरक कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो जाए वे दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 9.1 9.1 अभ्यास 9.1 द फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है निम्न कोणों के पूरक कोण बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कोणों के पूरक कोण बताइए। कुछ कोण आपको दिए गए अपनी किताब में, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्न कोणों के पूरक कोण बताइए। निम्न कोणों के पूरक कोण बताइए, जिसमें पहला है 30 अंश। 30 अंश का क्या निकालना है आपको, पूरक। तो 30 अंश का पूरक कोण बराबर, अब वैसे तो हम मौखिक भी कर सकते हैं कि 90 में 30 घटा 7 आ जाए, लेकिन विधिवत इसको लिखिए 90 - 30, 90 - 30 बराबर 60 अंश। तो 30 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा दीजिए, आ गया 60 अंश। समझ में आ गया होगा। किसी भी कोण का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से उसी कोण को घटा दीजिए, जो बचेगा वो पूरक कोण हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 30 और 60 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 90। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण दिया है, दूसरा कोण निकालना है, 90 में से उसको घटा दिया गया, दूसरा कोण अपने आप पता चल गया। उत्तर की जांच के लिए दोनों को जोड़ के देख लो, 60 30 90, अर्थात 60 और 30 एक दूसरे के पूरक हैं। 30 का पूरक कोण 60, 60 का पूरक कोण 30। सेकंड प्रश्न है 42 अंश। 42 अंश का पूरक कोण, 42 अंश का पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 90 - 42। 42 अंश का पूरक कोण बराबर 90 - 42, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 62 50 46 58, तो 48 माने 48। 42 अंश का पूरक कोण क्या हुआ, 90 में से 42 घटा दिया, आ गया 48। 48 और 42 जोड़ के देखो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है, नहीं हो रहा है गलत है। फिर से घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, 48, 48 42 को जोड़ो, 8 2 10, 4 4 8 9, इसका मतलब 42 का पूरक कोण 48। और उल्टा कहा जाए तो 48 का पूरक कोण 42। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरा करने वाले, माने 42 को पूरा कौन कर रहा है 48, 48 को कौन पूरा करेगा 42।
पूरा करने का मतलब 90 पूरा करना है। अगर हम 42 में 48 जोड़ दें तो 90 पूरा हो रहा है, 48 में 42 जोड़ दें तब भी 90 पूरा हो रहा है, तो 42 का पूरा 48, 48 का पूरा 42। थर्ड क्वेश्चन है 65 अंश। 65 अंश का पूरक कोण बराबर, कर लोगे क्या आएगा यहां पर, 90 माइनस 65 बराबर 90 माइनस 65 बराबर 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में 6 गए 2, 25 अंश। क्या हो गया, 65 का पूरक कोण 25 अंश। और पूछा गया होगा ऐसे कि 25 का पूरक कोण बताइए, तो 25 का पूरक कोण 90 माइनस 25 बराबर 65 आ जाता है। इसमें और है 57 अंश का पूरक कोण बताइए। 57 57 अंश का पूरक कोण। 57 अंश का पूरक कोण आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। क्या होगा, 90 माइनस 57, 90 में 57 घटाओगे जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया निकालने के लिए। 57 अंश का पूरक यहाँ हो जाएगा 57 माइनस 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 घटाओगे जो आएगा यहाँ लिख दोगे। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। पूरक कोण कैसे निकाला जाता है आपकी समझ में आ गया होगा। जिसका भी पूरक कोण निकालना है या कोई पूरक नाम दिया गया है तो 90 में से उसको घटा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि उसका पूरक या कोई पूरक क्या है। जब आपके समझ में पूरक कोण आ गया, अब सेकंड प्रश्न है समपूरक कोण। समपूरक कोण निम्न कोणों के समपूरक कोण बताइए। निम्न कोणों के समपूरक कोण बताइए। अभी मैंने बताया था पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है और समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जैसे पूरक कोण में 90 में से घटाया गया, वैसे समपूरक कोण निकालते समय 180 में से घटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है। इसमें पहला प्रश्न है आपका 75 अंश। पहला है क्वेश्चन आपका 75 अंश का समपूरक कोण। पचहत्तर अंश का समपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 75, 180 माइनस 75। 180 में से 75 अंश को घटा दीजिए, 180 में से 75 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 5 घटाओ 5, यहां बचेगा 7, 7 में 7 घटाओगे 0 और यहां बचेगा 1, 105। कितना हो गया, 105। माने 75 में 105 जोड़ दिया जाए तो 180 होगा। इसका मतलब 75 का पूरक हो, 75 का समपूरक 105 अंश और 105 अंश का पूरक हो 105 अंश का समपूरक 75 अंश। 75 अंश का समपूरक कोण बराबर 180 माइनस 75 बराबर 105। इसी तरह से 105 अंश का समपूरक कोण बराबर 75 अंश। सेकेंड दूसरा इसका 128 अंश, 128 अंश का समपूरक कोण। एक 128 अंश का समपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180
माइनस 128 बराबर, घटा दीजिए, 10 में से 8 घटाओगे 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 घटाओगे 5, और यहाँ बचेगा 1 में से 1 घटाओगे कुछ नहीं, कितना हो गया 52 अंश। ये क्या आ गया 52 अंश। तो 128 का संपूरक कोण बराबर 52 अंश और 52 का संपूरक कोण बराबर 128 अंश। इसी तरह से है 49, थर्ड क्वेश्चन है आपका, 49 अंश का संपूरक कोण बताइए। 49 अंश का संपूरक कोण बराबर 180, हमेशा 180 में से घटा दीजिए जो भी निकालना है, 180 माइनस 49, जिसका भी संपूरक निकालना है 180 में से उसी को घटा दीजिए। बहुत सीधा फार्मूला है, दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो 180 में से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 9 घटाओगे 1, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 घटाओगे 3, फिर यहाँ 1 बच जाएगा 131। 131 अंश में 49 अंश जोड़ो, 9 1 10, 4 3 7 1 8, 180। इसका मतलब क्या हुआ कि 49 अंश का संपूरक कोण 131 अंश होता है और 131 अंश का संपूरक कोण 49 अंश होता है। कोई डाउट नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक प्रश्न और है, 159 अंश, 159 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण 159 अंश का संपूरक कोण बराबर, या के गिरफ्तार के लिए छोड़ देते हैं। 159 अंश का संपूरक कोण कैसे लगाओगे, 180 माइनस 159, 180 माइनस 159 घटाने पर जो आएगा तो यहाँ लिख दोगे, संपूरक कोण बन जाएगा। आप इसको अपने आप कीजिएगा। एक प्रश्न 3 हमने बताए, एक आपके लिए छोड़ दिया हमने, समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, निम्न कोण समूहों में पूरक तथा संपूरक युग्म को बताइए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न कोण समूहों में कुछ कोणों के समूह दिए गए हैं, इनको आपको देख के बताना है कि ये कोण एक दूसरे के संपूरक हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे है 61 और 119। तीसरे प्रश्न का पहला, 61 अंश और 119, 61 अंश 119 अंश, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं या कोटि पूरक हैं, ये आपको बताना है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। अगर 90 आएगा तो पूरक कोण है, अगर 180 आ जाएगा तो संपूरक कोण है। वो सीधा सा मैटर है, आपने समझ लिया है। संपूरक कोण उसे कहते हैं जिनका योग 180 अंश हो, पूरक कोण उसे कहते हैं जिसका योग 90 अंश हो। तो हम योग करके पता लगा लेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये 61 प्लस 119 बराबर 9 10 हासिल 1 6 7 8 और 180 अंश हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया 180 अंश। इसलिए इसके आगे क्या लिख दोगे, ये क्या है संपूरक युग्म, ये क्या है संपूरक युग्म। समझे, ये दोनों युग्म माने ये दोनों कोण मिलाने पर 180 अंश आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के ये संपूरक हैं, ये संपूरक युग्म हैं।
माने 61 का समपूरक 119 है, 119 का समपूरक 61 है। अगर जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है तो समपूरक युग्म है, अगर जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है तो पूरक युग्म है। जैसे सेकंड इसका है आपका 75 और 15 अंश। सेकंड प्रश्न है 75 अंश प्लस 15 अंश। जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 5 5 10 7 1 8 1 9 90 अंश। क्या आ गया योग 90 अंश। और 90 अंश किसे कहते हैं पूरक कोण को, इसलिए हम क्या लिख दोगे पूरक युग्म। ये क्या है, ये दोनों पूरक युग्म हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को के पूरक कोण है ये मतलब ये 75 का पूरक 15 है और 15 का पूरक 75 है, क्योंकि दोनों का योग 90 अंश आ रहा है। फिर से एक बात देख लीजिए, अगर दोनों युग्मों का दोनों कोणों का योग 180 अंश आ रहा है तो वे आपस में संपूरक हैं, वे संपूरक युग्म हैं। अगर योग 90 अंश आ रहा है तो वो पूरक युग्म है। जैसे है 103 और 77। थर्ड क्वेश्चन है 103 अंश प्लस दूसरा कोण है 77 अंश। योग कर लीजिए, 7 3 10 हासिल 1 7 1 8 और 180 अंश। जब 180 अंश आ गया तो क्या हो गए, पूरक हुए कि संपूरक हुए। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर 180 अंश आ गया इसको हम क्या लिखेंगे संपूरक युग्म लिखेंगे, क्योंकि 180 अंश संपूरक कोण होता है, 90 अंश पूरक कोण होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर संपूरक युग्म, संपूरक युग्म। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं होगी। अगर योग 90 अंश आ रहा है तो पूरक युग्म है, अगर योग 180 अंश आ रहा है तो संपूरक युग्म है। इसमें कहीं आपसे कुछ भी बहसना नहीं है। 135 प्लस 45 135 अंश प्लस 45 जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये 5 5 10 4 3 7 1 8 और 180 अंश आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा संपूरक युग्म। संपूरक युग्म। जिन युग्मों का योग 180 अंश आता है वे संपूरक युग्म कहलाते हैं, जिनका योग 90 अंश आता है वे पूरक युग्म या पूरक युग्म कहलाते हैं। यही पूरक और संपूरक की परिभाषा है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वे एक दूसरे के संपूरक युग्म होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। अब देखिए 81 और 9, 81 और 9 यहां पर देख लेते हैं। 81 अंश प्लस 9 अंश, ये 5वां प्रश्न है आपका। 81 अंश और 9 अंश योग कर लीजिए, 81 में 9 जोड़ दीजिए 90 अंश, इसलिए क्या हो जाएगा ये पूरक युग्म। बात समझ में आ गई होगी। अगर दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो वे पूरक युग्म है, अगर दोनों कोणों का योग 180 अंश है तो वे संपूरक युग्म है। ऐसे ही है 39 प्लस 51। छठा प्रश्न है आपका
39 प्लस 51 जोड़ लीजिए, 9 1 10, 5 3 8 9, 90 अंश। इसलिए क्या हो जाएंगे ये पूरक युग्म, इसलिए कहलाएंगे पूरक युग्म। फिर से एक बात देखिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। पूरे संपूरक कोण और कोटपूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। वे एक दूसरे के संपूरक, 180 संपूरक, इतना याद रखिए, 90 पूरक, 180 संपूरक। अगर 90 है पूरक, पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 90 अंश, संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश। बस दो गिनती आपको याद रखनी है, 90 और 180, और दो शब्द याद करने हैं, पूरक और संपूरक। पूरक का मतलब 90 अंश, संपूरक का मतलब 180 अंश। यही 4 शब्द अगर आपको याद हैं तो आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक या कोटपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, संलग्न कोण बताइए, सरल रेखा युग्म कोण बताइए। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। संलग्न कोण और रेखा युग्म कोण, एक चित्र इसमें बना हुआ है। प्रश्न नंबर 4 इस तरह से चित्र बना है। AOB, यहाँ पर है A, यहाँ पर है O, यहाँ पर है B और यहाँ पर है D और S, यहाँ पर है D और यहाँ पर है। इस कोण में आपको बताना है संलग्न कोण बताइए, संलग्न कोण बताइए। संलग्न माने एक दूसरे से लगे हुए कोण, संलग्न, सम माने बिल्कुल करीब से, लग्न माने लगे हुए, माने एक दूसरे से जुड़े हुए जो कोण होते हैं उनको कहते हैं संलग्न कोण। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे से मिले हुए लगे हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण माने उसमें एक रेखा जो होती है वो दोनों कोणों में होती है, इसको हम कहते हैं संलग्न कोण। माने एक ही आधार पर जब दो कोण बन जाते हैं, इस तरह से एक ही जगह पर आकर के मिल जाते हैं, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, ये दोनों कोण संलग्न कोण कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए संलग्न कोण कौन कौन है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संलग्न हैं। एक ही आधार पर एक ही बीच की लाइन में ये दो कोण बन रहे हैं, इसलिए संलग्न कोण कहलाएंगे। तो संलग्न कोण आपका हो जाएगा, संलग्न कोण बराबर कौन कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा BOS। हमने बताया था उस दिन कोण का नाम 3 अक्षरों से लिया जाता है, BOS, कोण का ये चिन्ह है, कोण BOS और कोण SOD, कोण SOD।
ये क्या है? संलग्न कोण है। ये संलग्न कोण है। कोण BOS और SOD। BOS माने यहाँ तक वाला कोण, ये कोण, और SOD माने यहाँ तक वाला कोण। थोड़ी निगाह इस पर दौड़ाइए, एक जगह और बन रहा है। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एक दूसरे से लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो पहला हो गया। इसको और भी हम लिख सकते हैं, कोण AOD, कोण AOD तथा कोण DOS। ये भी जो है, ये दोनों कोण भी क्या है? संलग्न कोण है। ये दोनों संलग्न कोण है। संलग्न माने एक दूसरे से लगे हुए, एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए, चिपके हुए जो कोण होते हैं उनको कहा जाता है संलग्न कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे में चिपके हुए हैं, ये दोनों कोण भी एक दूसरे में चिपके हुए हैं। इसलिए ये दो कोण जो है, ये दोनों कोण भी संलग्न हैं और ये दोनों कोण भी संलग्न कोण हैं। इनको हम कहते हैं संलग्न। एक इसमें और छोटा सा क्वेश्चन है, सरल रेखा युग्म कोण बताइए। सरल रेखा युग्म, ये है सरल रेखा। सरल रेखा 180 अंश की होती है। ऐसे दो कोण हैं इसमें जो एक इसको सरल रेखा को विभाजित कर रहे हैं। जैसे ये AOB रेखा है और ये आकर के इस पर मिल रही है, एक कोण इधर और एक कोण इधर जो बन रहा है, ये पूरा कोण क्या कहलाएगा? आपका सरल रेखा कोण। तो सरल रेखा कोण में हो जाएगा आपका सरल रेखा कोण। सरल रेखा कोण क्या बना आपका? AOD, कोण AOD प्लस कोण DOB, कोण DOB। ये दोनों कोण मिलकर के एक सरल रेखा बना रहे हैं। इसी तरह से कोण BOS, कोण BOS प्लस कोण SOA, ये दोनों भी जो है एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए संलग्न कोण हो जाएंगे। ये दोनों संलग्न कोण हैं और ये दोनों भी संलग्न कोण हैं। और सरल रेखा कोण में इन दोनों को जोड़ करके सरल रेखा बन रही है, इन दोनों को जोड़कर सरल रेखा बन रही है। इसलिए ये सरल रेखीय कोण है, ये संलग्न कोण। इसके बाद अब और जो प्रश्न बचे हुए हैं इनको कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। आपसे उम्मीद है इसको आप अच्छी तरह से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने अंतःस्थल में धारण करेंगे, अपनी कापी से, अपनी किताब को देख करके अपनी कापी में इसको एक बार फिर से लगाने की कोशिश करेंगे। जो आपको प्रश्न नहीं आएगा, मैंने कल भी बताया था, मेरा नंबर उस पर दिया गया है 94 52 49 28 70। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा या फोन से मुझको पूछ लीजिएगा। ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, मैं आपको फोन पर भी बता सकता हूँ और कल क्लास में भी यहाँ पर आपको बता दूंगा। धन्यवाद।